इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे सॉल्ट्स है, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी है, तो इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण रसायन जो हमारे पास यहाँ दिए हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, एन प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेक्चर आज हम इनका अध्ययन करेंगे। ये रसायन है, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, आज इनका अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे व्यंजक चूर्ण का, कि व्यंजक चूर्ण क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो, हमारे पास जो व्यंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। जो इसका केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने लिखाए थे इन सारे केमिकल फार्मूलों को। CaOCl2, Ca कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, और Cl2 क्लोरीन। तो इसका जो केमिकल नेम बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज़। देखो, जो व्यंजक चूर्ण है ये बनता कैसे है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखो, बुझा हुआ चूना आपको पता है कि ये बुझा चूना है, CaOH का वोल्टवाइज, और क्लोरीन गैस डाली तो CaOCl2 और H2O बना। देखो, CaOH का वोल्टवाइज, ये है बूझा चूना, प्लस इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। कभी कभी ये रिएक्शन ऐसा आती है, क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। अब देखो क्या होता है, CaO और Cl2 ये जुड़ जाता है आपस में, Cl2। अब देखो, यहाँ पे OH का वोल्टवाइज था, जैसे OH एंड OH, वोल्टवाइज में 2 H है। अब इसमें से एक O तो हमारा इसमें चले गया। अब क्या बचा, H2 और O, तो क्या है, हमारा जो जल है वो अलग हो जाता है, H2O। ठीक है, H2O, तो क्या है, CaOCl2 प्लस H2O। ये हमारे बनाने की विधि है कि शुष्क बूझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अब आता है इसके उपयोग। अब देखो, व्यंजक चूर्ण तो आपने सभी सुने होंगे, लेकिन इसके उपयोग क्या है। देखो, वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, लिनेन, ये व्यंजन के लिए, इसके जो रंग, जो सूती वस्त्र के कलर व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के व्यंजन के लिए किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में, उसको उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो शुद्ध पेयजल होता है, ठीक है, उसमें अक्सर देखे, तुम गांव में देखते होंगे या घरों में देखते होंगे कि हम जब कभी कभी क्या होता है कि जो पानी है उसमें क्या है, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है। तो ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल क्यों आती है, क्योंकि हम क्या है, जो टंकियाँ होती है, जो हमारे वाटर सप्लाई की टंकियाँ होती है, उसमें क्या है, व्यंजक चूर्ण डालते हैं, क्योंकि ताकि क्या है, पानी शुद्ध रहे और कीटाणु रहित हो। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं और पाक सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा और पाक सोडा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल नेम क्या है उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब जिसकी प्रिपरेशन मेथड, बनते कैसा है, ये क्या होता है, ये बनाने की विधि यहाँ पे है कि NaCl H2O CO2 प्लस NH3 क्रिया जब कराते हैं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन करा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा ये सही से प्रिंट नहीं हुआ है, इसको आप मत देखना। अभी मैं आपको इसको रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। NaCl H2O जल
CO2 और अमोनिया NH3। ठीक है, इन रसायनों की जब क्रिया कराई जाती है NH3 क्रिया जाते है तो Na, ये Na आया, H और ये CO2 था, इसमें एक OH ले गया NaHCO3, NaHCO3। देखो ये हमारा हो गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या बचा, H2 बचा और Cl बचा और NH3 बचा। तो जो NH3 है, सॉरी एक H यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, एक H बचा, तो NH3 में H इधर जाएगा, NH3 का क्या हो जाएगा NH4, एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया इधर, NH4 और ये Cl। ठीक है, तो क्या होता है कि NaHCO3 और NH4Cl बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो निर्माण होता है बेकिंग सोडे का, एक बार इस रिएक्शन को दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब क्या होता है लवण, जो साधारण नमक हमारा NaCl H2O, जल CO2 और अमोनिया NH3 की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो क्या बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये रिएक्शन है कि जब क्या होता है, जब साधारण लवण के विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। ठीक है, साधारण लवण के विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये हमारी प्रिपरेशन और मेथड है बनाने की विधि। ठीक है, इसके बाद जो बेकिंग सोडा है, इसके जो उपयोग है, इसका उपयोग क्या है, इसको पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा जो है, देखो आप इस रिएक्शन को मत बताइए, ये जो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, इसको ना लिखिए, यहाँ पे जो थोड़ा मिसप्रिंट हो रखी है ये वाली। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो उपयोग है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, भोजन के रूप में होता है। देखो एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग होता है, अग्निशमक यंत्रों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और इसके भोजन बनाने में होता है। और बेकिंग पाउडर, जो हमारे बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, उसको बनाने में इसका यूज होता है। और बेकिंग पाउडर का क्या है, हमारे जितने भी बेकरी के सामान बनते हैं उसमें उसका उपयोग होता है। अब देखो इसका जो उपयोग हमने कहा कि अग्निशमक और जो बेकिंग पाउडर बनाने में कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, जब बेकिंग सोडा को क्या है गर्म करते हैं, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, जो हमारे पास ये है बेकिंग सोडा NaHCO3 आता है। कई बार रिएक्शन आती है कि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब देखो बेकिंग सोडा को जब हम किसी भी जो हम बेकरी के सामान बनाते हैं, तो हम अगर इसको गर्म करते हैं, खाना बनाते टाइम गर्म तो होते, हीट मिलेगी तो क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O टूटता है। अब जो ये CO2 जो विमुक्त होती है, अब देखो बेकरी के सामान अक्सर देखे होंगे आपने, फूले हुए रहते हैं, तो CO2 जब जब इसको गर्म करते हैं, CO2 बनती है, तो ये क्या है बाहर की तरफ प्रेशर करता है, CO2 बाहर आने के लिए प्रेशर करता है, ताकि वो क्या है, जिस कारण क्या है, उसमें देखा होगा तुमने बेकरी के सामान में अक्सर वो क्या है स्पंजी होते हैं। ठीक है, फूले हुए होते हैं और उनमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं। तो ये क्यों बनते हैं कि जब हीट होती है तो जो ये हमारा बेकिंग सोडा है, ये CO2 गैस निकालता है, और CO2 गैस निकालेगा तो क्या है बाहर की तरफ फोर्स करता है, ताकि ये फूल जाते हैं और अपने बाहर आने के लिए क्या स्पेस ढूंढता है, जिससे वहाँ छिद्र बन जाते हैं। और इसी CO2 के विमुक्त होने के कारण क्या है, अग्निशमक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है कि जब अग्निशमक यंत्र डालते हैं, जब आग लगती है और तो इसका उपयोग किया जाता है, तो ये CO2 गैस छोड़ता है, और CO2 गैस क्या है आग बुझाने में मदद करता है। ठीक है, तो और एंटी एसिड में भी, प्रत्यय अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग प्रत्यय अम्ल के रूप में किया जाता है। तो ये दो रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, जिसकी रिएक्शन यहाँ पे भी है, ये रिएक्शन कि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, इसके रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या बेकिंग सोडा को गर्म किया, Na2CO3 बना और CO2 गैस निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक रिएक्शन जो फर्स्ट थी प्रिपरेशन बनाने की विधि, तो उसमें हमने पहले बताया था कि जब साधारण नमक के विलयन को क्या में CO कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा इसको कहा जाता है। धोने का सोडा जो होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3 10H2O।
Na2CO3 10H2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट की 10 जल के अणु के साथ क्रिया किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2 निकल बन जाता है। ठीक है, तो यह कि प्रिपरेशन मेथड है। इसके उपयोग जो है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स आप एक हमारा पाउडर है जो आपने देखा होगा, जो एक पाउडर है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारे वॉशिंग सोडा के उपयोग है और वॉशिंग सोडा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत नाम सुना होगा तुम्हें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने इनके केमिकल फॉर्मूले और इनके केमिकल नेम जो पहले डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी इनके नेम और फॉर्मूले देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ कि CaSO4 और हाफ H2O ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब जो है इसको जो बनाया जाता है, ये इसका बनाया जाता है जिप्सम से। अब जिप्सम से कैसे बनाया जाता है, जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो CaSO4 ट्वाइस H2O है। ठीक है, CaSO4 ट्वाइस H2O। अब जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन आता है पे गर्म किया जाता है, तो इसमें क्या है, एक सही एक बार 1.5 जो H2O के अणु वो वाष्पित हो जाते हैं और CaSO4 हाफ H2O बचता है, हाफ H2O बचता है और एक सही 1/2 1/2 H2O के अणु जो निकल जाते हैं H2O। ठीक है, ये विमुक्त हो जाते हैं, तो ये हमारा POP का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि POP से दोबारा जिप्सम कैसे बनाया जाता है, तो ये रिवर्स रिएक्शन है। तो इसकी जो रिएक्शन हमें दिया जाती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कठोरीकरण भी कैसे कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कठोरीकरण। जब इसे जल डालता है कठोर हो जाता है और जिप्सम का निर्माण करता है, तो इसके यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कठोरीकरण। ठीक है, कि जो CaSO4 हाफ H2O और एक से 1/2 H2O क्रिया करे तो जिप्सम बनता है। तो ये रिवर्स रिएक्शन है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता है तो क्या POP बनता है और वाटर निकलता है। ठीक, अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ तो आपने बहुत बार सुना होगा। प्लास्टर हमारे जो अस्पताल होते हैं, अस्पतालों में जो टूटी हुई डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, खिलौना बनाने में और सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उनको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा और NCERT जितने प्रॉब्लम है इस चैप्टर के वो सॉल्व कराऊंगा। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उनको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।